कलाम खुदा को जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं। हम देख रहे हैं उस हैवान को जिसको शैतान ने जौन से अपनी कुव्वत तावीज की है, और कलाम खुदा में ये कहता है कि उसके अदद को आपने गिनना है। उस हैवान के अदद को गिनने को कहा गया है। उस हैवान के मतलब बताया गया है कि वो इंसान का अदद है, और उसके अदद को बताया गया जो कि 666 है। पिछली दफा हमने देखा था कि ये 666 ही क्यों, कोई और अदद क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो से हैं वो इस गलत फहमी के अंदर मुब्तला हैं कि ये शैतान का अदद है। ये शैतान का अदद नहीं, कलाम खुदा वाज़ेह तौर पर जो है हमें बताता है कि ये हैवान का अदद है और उसका अदद 666 है और वो इंसान है। तो पिछली दफा हमने देखा कि कलाम खुदा ने हमें हदायत की मुकाशवा की किताब 13वें बाब और उसकी जब 17वां और 18वीं आयत को आप देखते हैं तो वहां पे कलाम खुदा की तरफ से हर एक को हदायत की गई है कि उसकी अदद को गिने। और पिछली दफा हमने सीखा कि उसकी अदद को गिना कैसे जा सकता है और किस तरीके से हम 666 के ऊपर पहुंचते हैं। क्योंकि अगर आप जौन से महज सुन के जौन से वो ये देख रहे हैं तो फिर आप कलाम खुदा की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे। आए एक मतलब फिर मुकाशवा की किताब 13वें बाब में चलें और 17वीं और 18वीं आयत का मुतालिया करें। मुकाशवा 13वां बाब 17 और 18वीं आयत बयान करती है, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद, शैतान नहीं हैवान को शैतान ने कुव्वत तावीज की है, कुव्वत दी है, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीद फरोख्त ना कर सके। 18वीं आयत बयान करती है, हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले। एक मरतबा फिर खुदा कुदूस आपसे फरमा रहे हैं कि अगर तू कलाम खुदा को समझना चाहता है, अगर हिकमत को लेना चाहता है, तो फिर तुझे जुस्तजू करनी होगी, रजू करना होगा, तुझे इसके अदद को गिनना होगा, जानना होगा, परखना होगा। लिखा है हिकमत का यह मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। तो पिछले दफा हमने इसके अदद को जो उनसे है वो गिना, परखा, जाना, देखा कि ये 666 क्यों है, ये 666 के अलावा क्यों नहीं है। इसके हम ओरिजिन के अंदर गए। आज हम जो उनसे वहीं से जो है हम आगे शुरू कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो जो बाबल के जो काहिन थे, जो देवताओं की प्रस्तिश करते थे, जिनके बहुत सारे खुदा थे, उन्होंने किस तरीके से मैजिक स्क्वायर को इस्तेमाल किया, अपने खुदाओं को जो उनसे नंबर दिए हुए थे। हमने उन नंबर्स को देखा, उनके नंबर के मजमुए को देखा जो कि 666 था, और वो जो नंबर का मजमुआ था वो सूरज देवता के लिए था जो कि 666। हम देखते हैं कि जब बाबल को मादी और फारसियों ने फतह किया 6ठी सदी ईस्वी में कबल अज मसीह, तो उनके अपने जो मादी और फारसी थे उनके अपने खुदा थे, लेकिन उन्होंने जो बाबली खुदा थे उनमें से नमरूद और चंद उनके और बड़े खुदाओं को ना छेड़ा। लेकिन जब मादी और फारसी काहिन जो थे वो बाबली काहिनों के साथ उनकी तकरार होती थी, रंजिशें बढ़ती गईं, तो बाबली काहिनों को वहां से बेदखल कर दिया गया। बाबली काहिनों के पास अब कोई और जरिया नहीं रह गया था
और इस वजह से वो वहां से, हमने पिछला दफा देखा कि वो कूच किया उन्होंने, वो मिस्र में गए, लेकिन ज्यादातर जो बाबली काहिन थे वो पमगोम के इलाके में चले गए। पमगोन में जो उनसे वो रहे और ये जो उनसे वहां पे उन्होंने अपनी इताअत को राइज किया। मिस्रियों ने भी उनकी तालीमात को कबूल किया और मिस्रियों ने उस जो सेक्सागेसिमल जो न्यूमेरिकल सिस्टम था जिससे ये इन्होंने अपने खुदाओं को नंबर दिए हुए थे, जिससे 666 निकलता है, मिस्रियों ने उसमें मजीद जो है वो इल्म हासिल किया और उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। हम देखते हैं कि जो बाबली कायन पमगोम में है, वहां पे जो बाबली काहिन है वो उन इलाके के लोगों को तालीमात से आगाह कर रहे हैं। वो इलाके के लोग बाबली मजहब को अपना चुके हैं, बाबली खुदाओं की पूजा प्रस्तिश करते हैं, बाबली खुदाओं ही की जो उनसे आगे अपनी मुनाजातें पेश करते हैं। हम देखते हैं कि 133 कबल मसीह में जो आखिरी बादशाह था पमगून का, जो कि तालीद अंपायर, जो तालीद की सल्तनत है, उसका जो आखिरी बादशाह 133 कबल मसीह में बगैर औलाद के मर जाता है। जब वो बगैर औलाद के मर जाता है तो वो जो रोमन्स हैं उनको अपनी सल्तनत तवीज़ कर देता है। वो वसीयत कर देता है कि मेरे बाद, क्योंकि मेरी औलाद नहीं है, इस सल्तनत को जो उनसे रोमन्स के हवाले कर दिया जाए। अब वहां पे ज़हन में रखिए कि बाबली काहिन जो उनसे हैं वो बाबल से बेदखल होने के बाद वो पमगोन में हैं और सैकड़ों सालों से हैं, और वहां पे बाबली जो उनसे है मजहब राइज है। और अब ये लोग जो हैं, जो पमगोन के जो लोग हैं, अपने आखिरी बादशाह जो तालीद है उसकी वफात के बाद रोमन्स के जेर असर जा रहे हैं। रोमन्स जब इस हुकूमत को कबूल करते हैं तो वहां पे वो सूबा कायम करते हैं, और ये 129वीं कबल मसीह का वक्त है। रोमन्स एक सूबा कायम करते हैं और इसका बाइबल में भी जिक्र है, एशिया का सूबा। जो काहिन थे, जो बाबल के काहिन है, नस्ल द नस्ल द नस्ल उस इलाके में विराजमान है, उनका होल्ड है, लोगों को वो अपनी तरफ राइज कर चुके हुए हैं, लोगों में उनके मजहब को फरोग मिल चुका हुआ है, लोग बाबली खुदाओं को मानते हैं। बाबली खुदा जो सबसे बड़ा खुदा है उनका, जो कि सूरज देवता है, 666 उसका अदद है, इसको अब जो उनसे रोमन्स ने अपने जेर असर ले लिया। रोमन्स जिस जिस जगह गए हैं उन्होंने वहां के मजहब के जो चीजें हैं उनको नहीं छेड़ा, बल्कि उनको अपने अंदर समोया। अब रोमन्स जो उनसे हैं वो उन तालीमात को कबूल करते हैं, और रोमन्स जो उनसे हैं वो नए बाबल से ताबीर किया जाते हैं। पिछली दफा हमने देखा था, जब आप एक किताब के अंदर जाएं, फेथ ऑफ आवर फादर्स इन 1917, जिसका पेज नंबर 106 है, एक कैथोलिक कार्डिनल जो उनसे है, जो बिशप गिबोन जो उनसे, वो अपनी किताब फेथ ऑफ आवर फादर्स इन 1917, यानी हमारे बावजदाद का ईमान 1917 में क्या था, ये उसकी किताब है। वो ये बयान करता है
द पेनिट्रेशन ऑफ द रिलीजन ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं. द पेनिट्रेशन ऑफ द रिलीजन ऑफ बेबीलोनियन became so general and well known that Rome was called the New Babylon. वो ये कहता है कि बाबल की तालीमात रोमन्स में इस हद तक राइज हो चुकी हुई थी कि रोमन्स को नया बाबल कहकर पुकारा जाने लगा. जब आप इब्तदाई मसीही कलीसिया की तरफ निगाह उठाते हैं, क्योंकि रोमन्स हुक्मरान है, क्योंकि रोमन्स यहूदियों से नफरत रखते हैं, क्योंकि रोमन्स बाबली तालीमात को अपने अंदर समो चुके हैं, बाबली तालीमात के पैरोकार हैं, अब वो यरूशलेम पर भी काबिज हैं, अब वो बनी इस्राइल पर भी काबिज हैं. तो जो नौ मरीज मसीही हैं, जो इब्तदाई कलीसिया है, वहां पे वो इनको उस तरीके से तो नहीं बयान कर सकते, लेकिन वो इन्हें बाबल कहकर पुकारते हैं. रोमन्स कहने की बजाय बाबल कहकर पुकारते हैं. और आप पहला पतरस रसूल की इंजील 5वें बाब की 13वीं आयत में इसको देख सकते हैं. जब हम पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत को देखते हैं. पहला पतरस रसूल की किताब, और हम चलेंगे 5वें बाब की 13वीं आयत में. तो वहां पे कलाम खुदा में बयान करता है, जो बाबल में तुम्हारी तरह बरगुजीदा है. अब वो बाबल वहां पे नहीं है. बाबल तो अरसा दराज से खत्म हो चुका है. बाबल को तो तह तेग कर दिया गया था. बाबल को तो जो उनसे मादियों और फारसियों ने जो है शिकस्त दे दी थी. बाबल का वजूद खत्म हो चुका हुआ था. बाबल के काहिन जो उनसे वहां से पमगोन में आ चुके हुए थे, मोस्ट ऑफ द प्रीस्ट, और चंद जो उनसे हैं वो मिस्र में चले गए हुए थे. तो बाबल का तो नामो निशान नहीं है. लेकिन यहां पे पहला पतरस 5वां बाब की 13वीं आयत, क्योंकि रोमन्स अब वहां पे मौजूद हैं, रोमन्स हुक्मरान है, और रोमन्स ने बाबल को कबूल किया है. और आप कार्डिनल जो है उसकी भी गवाही देख रहे हैं. द फेथ ऑफ आवर फादर्स इन 1917. तो यहां पे पतरस रसूल पहला पतरस 5वें बाब की 13वीं आयत में उन रोमन्स को बाबल कह के पुकारते हैं, क्योंकि रोमन्स ने बाबल की तालीमात को कबूल किया हुआ है. वो लिखते हैं, जो बाबल में तुम्हारी तरह बरगुजीदा है, वो और मेरा बेटा मरकस तुम्हें सलाम कहते हैं. तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि रोमन्स बाबली तालीमात को कबूल कर चुके हुए थे, और रोमन्स जो उनसे हैं वो नया बाबल कह कर गर्दाने जाते थे. जब रोमन्स ने मसीहत को कबूल किया, क्योंकि वो अरसा दराज से बाबली तालीमात के पैरोकार थे, और बाबली तालीमात के अंदर जो उनसे है, जो सबसे बड़ा उनका देवता था, खुदा था, जो सूरज देवता के साथ उसको गर्दाना जाता था, उसका नंबर 666 था. सवाल अभी तक वही है कि हमें मुकाशवा की किताब 13वें बाब की 18वीं आयत में जो आगाह किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि उस हैवान का अदद गिन ले, क्यों कहा जा रहा है? हालांकि ये तो हमें पता है कि ये 666 ये बाबल के खुदा का अदद है. रोमन्स ने उसे अपना लिया हुआ है.
रोमन्स ने बाबली तालीमात को कबूल किया। रोमन्स अब मसीहत को कबूल कर रहे हैं। तो मसीहत हमें क्यों कह रही है कि इससे आगाह रहें, इसको पहचानें, इससे बचकर रहें? रीजन उसकी ये है कि अब रोमन्स जो उनसे हैं, क्योंकि मसीहत की तरफ आ चुके हैं, और हमने अब देखना है कि क्या रोमन्स जो उनसे हैं इस अदद को अपने लिए तावीज करेंगे। और अगर तावीज करेंगे तो कलाम खुदा मुकाशफा की किताब में हमें कह रहा है कि ये जो 666 का अदद है, ये हैवान का अदद है, और वो हैवान एक आदमी है। तो हमें ये देखना है कि ये 666 का जो अदद है, ये हैवान को कब मुंतकिल हुआ है। और जब हैवान को ये मुंतकिल होता है तो हैवान आदमी कैसे है। आए एक मरतबा फिर मुकाशफा की किताब में चलें। हम मुकाशफा की किताब 13वें बाब की एक मरतबा फिर 18वीं आयत में आएंगे। कलाम खुदा बयान करता है, हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है। जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले। कलाम खुदा में बता रहा है कि ये जो अदद 666 है, ये हैवान का अदद और आदमी का अदद है, क्योंकि हैवान आदमी है। तो हमने अब ये देखना है कि ये 666 इस आदमी को कब दिया जाता है। आपने एक लफ्ज सुना होगा, पॉन्टिफ्स। पॉन्टिफ जब भी आपके कानों में टकराता है ये लफ्ज, तो आप का जहन फौरन पोप की तरफ चले जाता है। जैसे पॉन्टिफ लफ्ज आपके कानों से टकराता है तो आप का जहन पोप की तलाश करता है। जो बाबल का जो सबसे बड़ा काहिन था, जिस तरीके से बनी इस्राएल में काहिन थे और उनके सबसे बड़े काहिन को सरदार काहिन कहा जाता था, इस तरह बाबल के जो काहिन थे उनके भी एक सरदार थे, और उनके सरदार को, उनके बाबली काहिनों के सरदार को पॉन्टिफ कहकर पुकारा जाता था। ये जो पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस है, पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस, ये लातीनी जबान का लफ्ज जिसका तर्जमा है सबसे बड़ा काहिन। हम जानते हैं कि जब मादी और फारसी लोग बाबल को फतह करते हैं तो बाबली जो मजहब है, जो बाबली खुदा हैं, उनमें से चंद एक खुदाओं को वो कबूल करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ मादी और फारसी जो काहिन है उनमें और बाबली काहिनों के दरमियान रंजिशें, अदावतें, तकरारें पैदा होती हैं और बिल आखिर बाबली काहिनों को बाबल छोड़ना पड़ता है। वो वहां से छोड़ के आप देखते हैं वो मिस्र का रुख करते हैं, लेकिन ज्यादातर पमगोन में चले जाते हैं, और पमगोन जो उनसे है वहां पर लोग उस बाबली काहिनों के तालीमात के सबब से उसको कबूल कर लेते हैं। उनकी तालीमात नस्ल दर नस्ल ये तालीमात चलती हैं और बिल आखिर
जब पर्मगोन में जो आखिरी बादशाह था, पर्मगोन का जो अतालीद था, तालुस तीसरा, वो बे औलाद मरता है और वो अपनी वसीयत के मुताबिक अपनी सल्तनत रोम के हवाले करता है। ये हमने अभी थोड़े देर देखा, और रोमन्स जो है उस सल्तनत को कबूल कर लेते हैं। बाबली कायन वहां मौजूद हैं, बाबली निज़ाम राइज है, बाबली खुदाओं की प्रस्तिश होती है। बाबली खुदा सबसे बड़ा खुदा 666 उसका अदद है। और हमने देखा कि बाबली जो सरदार काहिन है उसको पॉन्टिफ कह के पुकारा जाता था, यानी वो सबसे ज्यादा ताकतवर कंसीडर होता था। जब रोमन्स पर्मगोन की सल्तनत को जोन से अपने अंदर ले लेते हैं, उस पे हुक्मरान ठहरते हैं, तो बाबली तालीमात के साथ बाबली जो ओहदे हैं उनको भी कबूल कर लिया जाता है। अब ये जो पॉन्टिफ था, ये पॉन्टिफ जूलियस सीजर को जो उनसे तावीज किया जाता है। वो पॉन्टिफ जो कि काहिनों, सरदार काहिन के लिए था, क्योंकि वो सरदार काहिनों की वजह से वो बादशाहों को भी ये तावीज किया जाता था। अब जूलियस सीजर बादशाह है, तो जूलियस सीजर भी जो उनसे है, ये पॉन्टिफ का ओहदा उसको मिल जाता है, ये टाइटल, ये खिताब मिल जाता है। इससे आपको अंदाजा होगा कि ना सिर्फ रोमन्स ने बाबली तालीमात को कबूल किया हुआ था, बाबली खुदाओं को कबूल किया हुआ था, बल्कि जो सबसे बड़ा ओहदा था, जो बादशाह के लिए, जो सरदार काहिन के लिए होता था, जो मजहबी रहनुमा के लिए होता था, जूलियस सीजर को 63 BC में दिया जाता है। और इस तरीके से ये जो पॉन्टिफ है वो आगे रोमन्स के अंदर चलता चला जाता है, एम्परर टू एम्परर। अब रोमन एम्परर 367 से 383 के अंदर एक रोमन एम्परर आता है जो कि इस पॉन्टिफ ओहदे को बादशाह के लिए ममनू कर देता है। ये ओहदा जो पॉन्टिफ का था, ये बादशाह के लिए ममनू करार देता है। वो इनकार कर देता है रोमन बादशाह, गो के नस्ल दर नस्ल रोमन्स हुक्मरानों पर यह ओहदा चल रहा था, जो कि बाबल से चला था। उस एम्परर का नाम फ्लावियस ग्रातीनियस अगुस्तस था। फ्लावियस ग्रातीनियस अगुस्तस वो रोमी हुक्मरान था जिसने पॉन्टिफ का ओहदा, खिताब लेने से इनकार कर दिया। जूलियस सीजर के बाद ये पहला रोमन बादशाह था। उसने जो उनसे ये ओहदा जो है बादशाह के लिए इनकार किया, और उसने ये कहा कि इस ओहदे को जो है सबसे बड़े काहिन को दे दिया जाए। रोमन्स उस वक्त तक मसीहत को कबूल कर चुके थे, लेकिन तालीमात बाबली नस्ल दर नस्ल उनके अंदर सरायत की हुई थी, मसीहत नई नई उन्होंने कबूल की थी। मसीहत के अंदर जब उनके सबसे बड़े काहिन को
पॉन्टिफ का ओहदा दिया गया जो कि बाबल से चला था। उस बाबली तालीमात के साथ ये ओहदा भी मसीहत के अंदर राइज कर दिया गया। तो ये पोप जो आप लफ्ज जानते हैं ये पॉन्टिफ से निकला है, और पॉन्टिफ जो उनसे है ये बाबली जो काहिन थे उनको कहा जाता था, और जो पॉन्टिफ मैक्सिमस यानी सरदार काहिन उनका, उससे आगे चलते 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 बादशाहों तक, और बादशाहों ने आखिरी बादशाह जो रोमन, जिसने इसको कहा कि ये बादशाहों के लिए नहीं अब रहेगा, ये काहिन के लिए जाएगा, वहां से ये पोप को ओहदा मिलता है, ये खिताब मिलता है। ना सिर्फ ये खिताब मिल जाता है, तालीमात आगे ही उनके अंदर आई जाए, वो ये तालीमात आगे चलती चली जाती हैं। दमास्कस फर्स्ट वो पहला पोप है जिसको पॉन्टिफ कहकर पुकारा जाता है। दमास्कस पहला, दमास्कस अव्वल, दमास्कस वन, वो फर्स्ट पोप है हिस्ट्री के अंदर जिसको पोप कहकर पुकारा जाता है, पॉन्टिफ का ओहदा दिया जाता है। क्या रोमन कलीसिया ने, जिन्होंने अभी अभी मसीहत को कबूल किया है, क्या उनके अंदर बाबली तालीमात राइज हैं? क्या उन्होंने मसीहत के अंदर इन बाबली तालीमात को मिक्स किया? तो इसका जवाब हाँ में है। आए एक गवाही की तरफ चलें। डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन एक किताब है, पेज 372 और 373। ये कार्डिनल न्यूमैन है, ये उनकी किताब है डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन, पेज 372 373। इंग्लिश में ट्रांसलेशन पहले मैं पढ़ देता हूं आपको, फिर उर्दू में हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से वो बयान करता है कि बाबली तालीमात, क्योंकि अब ना सिर्फ ओहदा आ चुका हुआ है, वो बाबली तालीमात के साथ बाबली ओहदा भी जो है उस रोमन कैथोलिक कलीसिया के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा को तावीज किया जा चुका है। बयान है डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन बाय कार्डिनल न्यूमैन, पेज 372 373। The church incorporated many pagan religious practices into the church. चर्च ने इनकॉपरेट की, अपने अंदर समोई बाबली तालीमात, बाबली रवायात को। He claims that the church sanctified them and that made it safe to bring these practices into the church. कार्डिनल न्यूमन ये कहता है, दावा करता है कि ना सिर्फ उन बाबली तालीमात को मसीहत के अंदर दाखिल किया गया, बल्कि उनको सेंटिफाई किया गया, उनको पाक करार दिया गया। Every year Catholic pilgrims kiss the feet of Roman god Jupiter, thinking they are kissing the image of Apostle Petrus. क्योंकि बाबली लोग तो बुत प्रस्त थे, बाबली काहिनों से ये तालीमात बुत प्रस्ती की रोमन्स के अंदर आई। रोमन्स बुत प्रस्त थे, बुतों की पूजा करते थे, बहुत सारे खुदाओं को मानते थे।
मसीहत उन्होंने नई नई कबूल की थी, नस्ल दर नस्ल उनमें बुत प्रस्ती राइज थी। सूरज उनका सबसे बड़ा देवता था। उन्होंने एक मूरत बनाई जो कि उनके जुपिटर देवता की मूरत थी, लेकिन लोगों को यह बताया, क्योंकि मसीहत कबूल कर चुके थे, कि ये मुकद्दस पतरस रसूल की मूरत है, और साल ब साल वो जो कैथोलिक कलीसिया थी, जो रोमन कैथोलिक कलीसिया थी, वो आके उस बुत के कदमों को चूमती थी और ये समझती थी कि वो मुकद्दस पतरस के बुत को चूम रहे हैं। आज भी ये बुत प्रस्ती, वो जो बाबल से रोमन कैथोलिक कलीसिया के अंदर राइज होती है और रोमन कैथोलिक कलीसिया उसे मसीहत के साथ मिक्स करती है, आज भी आप इनके बाद खानों में देखते हैं। आज भी ये कैथोलिक लोग जो आपके खानदान में भी हैं, जो आपके दोस्त भी हैं, जो आपके जानने वाले भी हैं, इन बुतों के आगे जाके ना सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, सिरों को झुकाते हैं, बल्कि ये अपने लिए मुकद्दस समझते हैं कि उनके पैरों को चूमे, उस बुत के पैरों को चूमे। और आपने ये अक्सर देखा होगा, अगर आप खुद कभी कैथोलिक चर्च के अंदर नहीं गए तो मूवीज के अंदर आपने देखा होगा कि बुतों के पैरों को चूमा जाता है, और ये समझते हैं कि ये मुकद्दस किसी का बुत है और इसके आगे वो अपने सरों को झुकाते हैं। बाबली तालीमात आज भी रोमन्स के अंदर राइज हैं और रोमन्स ने इसको मसीहत के अंदर फैलाया है। बुत प्रस्ती की खुदाए कदूस ने सख्ती से मना किया। आए खरूज की किताब 20वें बाब में चले। खरूज की किताब 20वां बाब से 6 आयत में जाएंगे। खरूज 20वां बाब 4 से 6 आयत। कलाम खुदा में बयान करता है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना। सिर्फ आप कैथोलिक कलीसिया को नहीं कह सकते कि ये बुत प्रस्त हैं, ये मसीही नहीं है। आज 99% मसीही बुत प्रस्ती कर रहे हैं, चाहे उनके घरों में या इबादत खानों में बुत नहीं है, उनके घरों के अंदर शबी मौजूद है और उसे मसीह की शबी करार देते हैं। वो बाइबल से इतने दूर हैं कि उन्होंने कभी ये बाइबल को खोलने की तौफीक नहीं की, और सुनने के बावजूद अगर उनके कानों से यह आवाज टकरा जाए कि किसी भी तरह की शबी नहीं बनानी, इसके बावजूद उस शबी को अपने घर से नहीं निकालते। उनके दिल इस कदर सख्त हो चुके हुए हैं कि वो उस बुत के आगे, चाहे वो शबी की सूरत में है, अपने सरों को झुकाते हैं और दुआएं करते हैं, और अगर मुमकिन हो तो उसको चूमते हैं। बुत का मतलब सिर्फ मुजस्मा नहीं है, शबी से भी मना किया गया, क्योंकि खुदा को इल्म था कि ये लोग
बुत नहीं बनाएंगे, शबी बना लेंगे। तो लिखा है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। खुदा ने यहां तक आगाह कर दिया कि पानी से ना कोई चीज निकाल ली कि तू उसके आगे झुक जाए, सजदा करे। आसमान के अंदर खुदा मौजूद है, आसमान में मसीह है। उनकी ना सूरत बनाना ना मूरत बनाना, तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं यहोवा तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। और जो मुझसे दावा रखते हैं, जो मेरी बात नहीं सुनते, जिन्होंने अपने दिलों को सख्त किया, अपने घरों में मूर्तें सजाई हुई हैं या तस्वीरें लगाई हुई हैं जिनसे मैंने मना किया है, मेरी गैरत को ललकारते हैं वो। और जो मुझसे दावा रखते हैं, उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। ज़हन में रखिएगा, खुदा की तरफ से इतनी सख्त वार्निंग है। आपके किए का फल आपकी नस्ल तीसरी चौथी पुश्त तक वो असर करेगा। आपके गुनाह की सजा आपकी नस्ल को नहीं मिल रही। आपके गुनाह के सबब वो जो गुनाह उस नस्ल के अंदर सरायत कर रहा है, वो तीसरी और चौथी पुश्त तक उसका असर रहेगा। छठी आयत बयान करती है, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। तो खुदाए कदूस बड़े वाजे हैं कि आपने ये मूर्तें नहीं बनानी, ये सूरतें नहीं बनानी। कौन आपको ये कह रहा है? कौन वो कलीसिया है जिसका सरबराह बाबल का ओहदा तवीज किए हुए हैं? आए मुकाशवा की किताब में चले और देखें उसको मुकाशवा की किताब किस तरीके से बयान करती है। मुकाशवा 13वां बाब 18वीं आयत। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है। खुदाए कुदूस आपको बयान कर रहे हैं कि वो जो हैवान है वो आदमी की सूरत में है। जो मेरी तालीमात से तुम्हें दूर लेके जा रहा है, जो मेरे हुक्मों से तुम्हें दूर लेकर जा रहा है, उसके अदद को गिन ले। वो 666 है। वो अपने आप को सबसे बड़ा कहलाता है, क्योंकि 666 सबसे बड़े खुदा को बाबलियों ने अदद दिया था। अब हमें देखना होगा कि क्या ये जो सबसे बड़ा कैथलिक कलीसिया का जो रहनुमा है, सरबराह है, क्या ये अपने आप को खुदा गर्दानता है? क्या अपने आप को खुदा तावीज करता है? अगर तो ये करता है तो खुदा ने आपको बड़ा वाज़े बयान किया है। ये आदमी है जो अपने आप को खुदा तावीज कर रहा है, जिसको शैतान ने कुव्वत अता फरमाई है, और शैतान खुदा की बातों के बरक्स आपको तालीम देता है। बागेदन में क्या हुआ? खुदा ने कहा इस फल को मत खाना। शैतान ने क्या खुदा ने ऐसा कहा है कि इसको खाने से तुम मर जाओगे? खुदा ने कहा था इसको मत खाना, जिस दिन तूने खाया तो उसी दिन मर जाएगा। शैतान ने कहा तू नहीं मरेगा।
खुदा की हर बात का उल्टा जो अंश है वो शैतान आपको बताएगा। और शैतान ये कुवत हैवान को देता है, और हैवान आदमी है, और उस आदमी का अदद 666 है। शैतान ने अपनी कुवत उस हैवान के जरिए से उस आदमी तक मुंतकिल की है, और इसलिए मुझे कहा गया कि उस आदमी का अदद गिन, क्योंकि वो 666 है। वो अपने आप को खुदा कहता है, वो मेरे हुक्मों के बरख चलता है, वो मेरे हुक्मों में तब्दीली कराता है, वो मेरे हुक्मों को मानने से इनकारी है और मनवाता है उस तालीम को जो शैतान की तरफ से है। चंद एक तालीमात मैं आपके सामने रखूंगा जो कैथलिक कलीसिया ने कलाम खुदा से हटकर की, और 99.9% कलीसिया ने शैतान की इस तालीम को कबूल किया। 321 से 366 के अंदर बादज मसीह खुदा के सबत को, जो हफ्ते का दिन था, अतवार के अंदर तब्दील कर दिया गया। 99.9% कलीसिया आज इस शैतान की तालीम को कबूल किए हुए हैं। 337 में शैतान की बाकियात जो हैं, रेलिक वर्शिप का आगाज किया जाता है। रोजरी आप कहेंगे जी हम नहीं करते, सिर्फ कैथलिक लोग करते हैं। 366 में उन्होंने इसको राइज किया। इसके अलावा मरियम की प्रस्तिश 850वीं बादज मसीह में इन्होंने स्टार्ट कर दी। फादरों के सामने गुनाहों की माफिया मांगना 1198 बादज मसीह में स्टार्ट किया। इन्होंने 1299 बादज मसीह में इन्होंने कहा कि बाइबल की बजाय जो तालीमात कैथलिक्स आपको देंगे, जो कैथलिक्स किताबें उन्हें पढ़ें। 1311 में 99.99% कलीसिया ने गुमराही का शिकार होकर अपने बच्चों को बपतिस्मा दिलाना शुरू किया। आज शायद हर एक जो अपने आप को मसीही गर्दानता है, उसका बपतिस्मा 99.999% बचपन की हालत में हुआ है। बपतिस्मा इकरार है उस मसीह के कफारे का इकरार, और जब तक आप इकरार नहीं करते और उस इकरार से पहले गुनाह की माफी तलब नहीं करते, आपका बपतिस्मा कायम नहीं होता। 99.999% आपके घर के अंदर जो बच्चे हैं, आपका बपतिस्मा इन्फेंट बैप्टिज्म में हुआ है। बाइबल की तालीम नहीं है। बाइबल का बपतिस्मा फर्क है। आज 99.999% रवायती मजहबी त्यौहार मनाती है, और ये 1563 आज से तकरीबन 600 साल कबल ये राइज किए गए।
खुदा की ईदें आपसे हटा ली गई, क्योंकि कलाम खुदा कहता था कि ये मेरे सब्तों को तब्दील कर देंगे, मेरे वक्तों को, मेरी ईदों को ये तब्दील कर देंगे। आए एक दफा फिर मुकाशवा की किताब में चले, 13वें बाब की 18वीं आयत। लिखा है, हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। इस आदमी को जान, इसकी पहचान कर। ये है 666, ये है वो 666 जो कि बाबल के सबसे बड़े खुदा होना है। तो देख इस आदमी को, इसने क्या किया मेरे, और इसकी गवाही ये खुद अपने मुंह से देंगे। आए उस गवाही को देखें कि क्या इस आदमी ने, जिसको पोंटिफ का खिताब मिला, जिसको आप पोप कह के पुकारते हैं, क्या इसने अपने आप को खुदा कहा? क्या इसने खुदा के कलाम में रद्द-बदल किया? क्या इसने जो खुदा ने कहा उसके बरक्स आपसे करवाया? आए देखें। आए पोप लियो 13 एनसाइक्लिकल लेटर जून 20 1894 का हवाला है। पोप लियो 13, we hold upon this earth the place of Elohim Almighty. पोप लियो 13वां ये बयान करता है, एनसाइक्लिकल लेटर जून 20 1894 का। वो एक जुमला अदा करता है, वो कहता है कि इस जमीन पर हम खुदा का दर्जा रखते हैं। ये आम बंदा नहीं कह रहा, ये पोप कह रहा है। हम एक और कैथोलिक नेशनल जुलाई 1895 के अंदर जाएंगे। लिखा है, द पोप इज नॉट ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मसाया का नाम असल में यहोवा शाह है। लिखा है, द पोप इज नॉट ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यहोवा शाह मसाया बट ही इज यहोवा शाह मसाया हिमसेल्फ हिडन अंडर द व्हील ऑफ ह्यूमन फ्लैश। वो पोप लियो कहता है, हम पोप जमीन पर खुदा का दर्जा रखते हैं। ये कहां से कुव्वत अतायत हुई है? शैतान की तरफ से। ऐसे नहीं कहा गया खुदा की तरफ से कि उस हैवान का अदद गिन ले, जो आदमी का अदद है, जो कि 666 है। कहता है, पोप ना सिर्फ मसीह है बल्कि जिस्म के अंदर, जिस्म के लबादे के अंदर मसीह की कुव्वत रखता है। पोप पायस 5, मैं पढ़ने लगा हूं, सिटीज पेट्रस बर्तानूस, ये चैप्टर है 27 पेज 2118। पोप पायस 5 ये बयान करता है, द पोप एंड एलोहीम आर द सेम, सो ही हैज ऑल पावर इन हेवंस एंड अर्थ। मसीह ने कहा था कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। पोप कहता है, पोप पायस 5, वो कहता है कि पोप और खुदा एक ही हैं और आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है। ऐसे नहीं उन्होंने तब्दीलियां की, ऐसे नहीं कलीसिया को गुमराह किया।
शैतान ने कुव्वत दी है, क्योंकि ये शैतान की बात चाहता है इस दुनिया में। एक और हवाले आखिरी में चलेंगे। लिखा है, यह है पोप लियो 13वें का सेटिस कॉग्निटम, ये एक्स ऑफ लियो 13 है, सुप्रीम पोंटिफ, रोम वेटिकन प्रेस 1896। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड वेल दैट वेयर अपोस्टल पीटर नहीं है, पतरस है, is there is the church, that those who refuse to associate in communion with the chair of Apostle Petrus belong to anti-Messiah, not to Messiah. And he who would separate himself from the Roman pontiffs has no further bond with Messiah. वो कहते हैं कि ये ज़हन में रखिए, याद रखिए कि ये ही कैथोलिक चर्च जॉन्स है, ये पतरस रसूल का चर्च है। और जो कैथोलिक कलीसिया से लैदा होता है वो मसीह से जुदा हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि पोप जिस्म के लबादे में मसीह है। वो कहते हैं पोप और खुदा एक हैं। वो कहते हैं कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार हमें दिया गया। इसी वजह से खुदा कुदूस ने मुकाशवा की किताब में आपसे वाज़े तौर पे कहा है। 13वां बाब 7वीं आयत, हिकमत का ये मौका है। जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है, जो अपने आप को खुदा करता होता है, जो अपने आप को कहता है कि जिस्म के लबादे में वो मसीह है, जो कहता है कि मुझे जमीन और आसमान का कुल अख्तियार दिया गया। खुदा कुदूस हमें तौफीक बख्शें कि हम खुदा के रास्ते पर कायम रहें, खुदा की गैरत को ना ललकारें, क्योंकि खुदा कुदूस कहते हैं कि जो मेरी गैरत को ललकारेगा उसकी नस्ल को तीसरी और चौथी पुश्त तक सजा का सामना रहेगा। खुदा हम सब को बरकत दें। आमीन।